लहरों से टकराकर नौका पार नहीं होती, लहरों से टकराकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, एयर स्टडी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रेखाएं और कोण। ठीक, उसमें आज प्रश्न हमको दिया गया है कि संलग्न आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो x का मान ज्ञात करो। इस प्रकार कोण ए ओ सी, कोण सीओडी और कोण बीओडी ज्ञात करो। ठीक, तो सबसे पहले हम अपने सारे कोणों को एक क्रम में लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अपने हम हल को देखते हैं। जैसे कि हमसे पूछा क्या है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक, हमारे पास कितने कोण है, तो 3 कोण हमको दिया गया। पहला कोण ए ओ सी, दूसरा कोण जो है सी ओ डी और तीसरा कोण जो है बी ओ डी। यह 3 कोण हमको दिया गया है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले इन तीनों कोणों का हम क्या करते हैं, मान देखते हैं। यहाँ पे जो है ए ओ सी, इसका मान क्या है, तो 3x + 7। यहाँ लिखते हैं 3x + 7 अंश। ठीक, आगे जो दिया गया है सी ओ डी, तो इसका मान है सी ओ डी का जो मान है सी ओ डी, इसका मान दिया है कि 2x - 19 अंश, 2x - 19 अंश। ठीक, आगे जो दिया गया है बी ओ डी, इसका मान क्या है x, तो यहां से x। और एक चीज जैसे हमको दिया गया है कि ए ओ बी एक क्या है, एक सरल रेखा है। एक क्या है, तो एक हमारा सरल रेखा है। तो हम जानते हैं कि सरल रेखा पर कितने सा कोण बनता है, तो 180 अंश। अगर एक सरल रेखा है तो उस पे 180 अंश का कोण बनता है। तो यहां से हम लिखते हैं अपना, जैसे कि यह तीनों कोण जो बना है किसे बना है, ए ओ बी पे ही बना है, यानी सरल रेखा पे ही बना है। तो कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण बी ओ डी बराबर 180 अंश। क्योंकि ये जो तीनों कोण बने हैं वह सरल रेखा के ऊपर ही स्थित है, इसलिए इनका मान क्या होगा, इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। ठीक, तो इसी प्रकार देखते हैं, तो 3x + 7 और आगे फिर प्लस 2x - 19 और आगे फिर से तो प्लस x बराबर 180 अंश। ठीक, अब इस सबको सॉल्व करते हैं, इन सबको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि दिया गया है 3x + 7 प्लस 2x - 19 और प्लस x बराबर 180 अंश। यहाँ से 3x 2x और 1x, टोटल कितने x हो गए, तो 3 2 5 और 1 6, तो 6x। और यहाँ से -19 माइनस का है, तो माइनस कितना हो जाएगा, हटा देंगे तो हो जाएगा 12 अब बराबर 180 अंश। तो यहाँ से x बराबर जो -12 है पक्षांतर कर देंगे इस साइड, तो हो जाएगा हमारा 180 अंश माइनस हमारा 12 अंश। तो 6x बराबर, अब हटा देंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा, हमारा बचेगा 10 में से 2 जाएगा तो 8, 7 में से 6 जाएगा 1 और 1। ठीक, अब यहाँ से x बराबर 168/6 काट देंगे 2 से तो 3 और इसको काट देंगे तो 8 और 4, फिर 3 से काट देंगे तो 3 एकम में 3, 3 दूना 6, 2 बचा 3 8 24, यानी कि x का मान क्या हो गया, 28 अंश। ठीक, x का मान क्या आया, x का मान हमारा आया 28 अंश। अब हमको अपने तीनों कोणों में क्या करना है, मान रख देना है। पहला कोण हमारा 3x + 7 है, यानी कि 3 × 28 + 7 बराबर 28 से गुणा करेंगे तो 8 3 के 24, तो 4 हाथ से जो 4 2, 3 दूना 6 और 2 8।
और प्लस 7, 7 4 11 के 1 हासिल बचा 1, 8 और 1 9। ठीक, फिर इसी प्रकार दिया गया है कि 2x माइनस 19 बराबर 2 गुणे 28 और माइनस 19, तो 28 दूना 56 और माइनस 19 बराबर, यहाँ 16, 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा 16 में से 9 जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, और 7 में यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो 3। ठीक, और फिर यहाँ पे x का मान जो है, तो x का मान हमारा 28 है। ठीक, इस प्रकार जो है हमारा क्या है, इसमें इसको हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने जब दिया था सरल रेखा पे स्थित कोण, तो जब भी बोलेगा सरल रेखा पे स्थित कोण, तो हम देखेंगे क्या जो हमारा कोण स्थित है वह सरल रेखा के ऊपर है या नीचे भी है। अगर मान लीजिए सरल रेखा के ऊपर और नीचे कोण रहता है तो 360 अंश बनेगा, लेकिन अगर सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे है तो उसमें हमारा 180 अंश ही बनेगा। तो इस प्रकार हमने प्रश्न को अपने सॉल्व किया। जो हमारे तीनों कोण थे 91, 37 और 28, इन तीनों कोणों का मान आया है। ठीक, इसी क्रम में हम फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे कि दिया गया है x का मान ज्ञात करो। जो हमारा चित्र दिया गया है इसमें दिया गया है कि एक कोण है हमारा कोण ए ओ सी बराबर 2x। ठीक, उसी प्रकार कोण सी ओ, देखिए जो बिंद का यह है इसको हम मान लेते हैं क्या है, ओ है। तो ए ओ सी बराबर 2 और फिर 2x और फिर सी ओ बी बराबर 2x, यहाँ पे सी ओ बी बराबर 2x। ठीक, और फिर आगे जैसे कि देखते हैं ए ओ डी, तो यहाँ से कोण ए ओ डी बराबर हमारा होगा 160 अंश। ठीक, फिर इसी प्रकार डी ओ बी, यानी कि डी कोण डी ओ बी बराबर x अंश। ठीक, और अभी हमने बताया है कि अगर सरल रेखा या सरल रेखा के ऊपर से ऊपर कोण बनता है तो वह क्या रहेगा 180, लेकिन अगर उसके नीचे भी बनता है तो इसको पूरा हम क्या लेंगे 360 अंश, यानी कि इन चारों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 360 अंश। यहाँ पे लिखते हैं कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी प्लस कोण ए ओ डी प्लस कोण डी ओ बी बराबर 360 अंश। ठीक, तो अब सब कोणों का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे अपने सभी कोणों का मान रखते हैं, तो हमारा जो कोण ए ओ सी दिया इसका मान क्या है, तो इसका मान है 2x प्लस, और यहाँ से फिर सी ओ बी का मान तो 2x, फिर प्लस ए ओ डी का मान तो 160 अंश, और फिर प्लस कोण डी ओ बी का मान तो x बराबर 360 अंश। ठीक, अब यहाँ से प्लस करते हैं तो 2 और 2 4 और 1 5, तो यहाँ से 5x और प्लस 160 बराबर 336 अंश। ठीक, तो इसको इधर देखते हैं, यहाँ पे 5x और जब पक्षांतर करेंगे 160 को इधर आएगा तो 360 और माइनस 160 आपस में क्या जाएंगे माइनस आएंगे, तो x बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 200, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 40 अंश। ठीक, अब यहाँ पे सभी कोणों का मान रख देते हैं, तो 2 गुणे 40 बराबर 80 अंश। ठीक, और यहाँ से फिर 2 गुणे 40 बराबर 100 सॉरी 80 80 अंश, और यहाँ से एक का मान तो हमारा 60 है ये है, और दूसरे का मान 40। तो इस प्रकार सारे कोणों का मान क्या हो गया हमारा 360। ठीक ना, तो इस प्रकार हमने सारे कोणों का मान सॉल्व किया है। ठीक, इसी क्रम में फिर को देखते हैं, जैसे कि हमारा प्रश्न दिया गया है कि x, y और z और t का मान ज्ञात करो। तो इसमें सबसे पहले हम एक बात समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो रेखाएं हैं
आपस में प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो 4 कोण का निर्माण करती हैं। ठीक, यहाँ से कोण 1, 2, 3 और 4। ठीक, तो जो कोण 1 होगा, कोण 1 बराबर कोण 3, यह क्या होगा? यह हमारा शीर्षाभिमुख कोण के रूल से क्या होगा? यह कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक, फिर इसी प्रकार देखेंगे कि कोण 4 जो है कोण 2 के बराबर है, तो किस रूल से? तो शीर्षाभिमुख कोण के रूल से। ठीक ना, तो यही रूल क्या होगा इस सवाल में हम लगा के अपने आंसर को सॉल्व और आंसर को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक, तो यहां से देखते हैं, जैसे कि हमारा दिया गया है कोण x, कोण y, कोण z और कोण t, और एक कोण दिया गया है उसका मान है 40 अंश, और एक कोण है उसका मान है 100 अंश। ठीक, इस टोटल हमको 6 कोण दिया गया है, लेकिन इस 6 कोण में देखना है कि क्या, जैसे कि कोण x बराबर कोण t, क्यों? तो यह क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसलिए क्या होगा, t और x आपस में बराबर होंगे, और कोण y बराबर 40 अंश, क्योंकि यहाँ पे कोण y जो है वह कोण 40 के बराबर, किस नियम से? तो यह भी हमारा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक, फिर आगे जो होगा z बराबर 100 अंश, यह भी किस रूल से? तो शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक, और इन सब कोण का मान, क्योंकि यह एक सरल रेखा पे है, आज जब सरल रेखा पे जो देखेंगे कि उसके ऊपर और नीचे दोनों कोण बना है, तो उन टोटल कोणों का मान क्या होगा? 180 अंश होगा। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, यानी कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z प्लस कोण t प्लस कोण 40 प्लस कोण 100 अंश बराबर 360 अंश। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने क्या प्राप्त किया है कि कोण x बराबर कोण t, तो यहाँ पे मान लीजिए हम रख देते हैं कोण t या कोण x रहने देते हैं, कोण x, फिर प्लस कोण y का मान क्या है? 40 अंश, कोण z का मान क्या है? 100 अंश। फिर कोण t का मान, तो कोण t बराबर x है, तो यहाँ पे कोण x, फिर प्लस यहाँ पे कोण 40 और प्लस 100 बराबर 360 अंश। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 360 अंश। अब सबको जोड़ लेंगे तो 40 40 80 और 100 100 200, यानी x x 2, यानी कि कोण 2x, कोण उठाते हैं 2x प्लस 280 बराबर 360। यहाँ से x बराबर हमारा 380 और माइनस 260, तो यहाँ से हम 2x बराबर माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा क्या? यहाँ पे 80। ठीक, तो x बराबर 80 बटे 2 कट जाएगा, हमारा मान क्या आएगा? तो x बराबर 40, यानी कि जो कोण x है उसका मान क्या है? 40, तो कोण t का भी मान क्या होगा? 40, यानी कि जो x है इसका मान 40 और इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या है? कोण t, तो इसका भी मान क्या होगा? 40 अंश। ठीक, और यहाँ से y का मान, तो ये भी 40, क्योंकि जो 40 है y का शीर्षाभिमुख कोण है, z है 100 का शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पे भी 100। तो इस प्रकार हम सभी कोणों का मान क्या कर लिए? पता कर लिए। जो हमारा x है 40, y है 40, z है 100, फिर t है 40 और 40 40 सब। ठीक, इन सभी कोणों का हमें फल देखते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है?
360, क्योंकि यह सरल रेखा के ऊपर और नीचे दोनों कोण स्थिर है। इस प्रकार क्या है, इसको हमने सॉल्व किया। ठीक, अब बाकी के प्रश्न को देखने के लिए वीडियो को विस्तार से देखिए। आगे फिर इस कुछ क्रम के प्रश्नों को हम डालते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।